तुम्हें हक किया, तुम्हें सच में कुछ फील नहीं हुआ हमारा प्यार? ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। जबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकली हुई तीर कभी वापस लौट के नहीं आते। पर कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। जो उसने मेरे साथ किया है ना, उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। इनफ! परी मेरी होने वाली बीवी है, इसलिए उसके बारे में एक भी गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। शादी से ज्यादा मुझे परी के चेहरे से नफरत हो गई है। मुझे उसके चेहरे को बिगाड़ना है। तुम्हें हक किया, तुम्हें सच में कुछ फील नहीं हुआ हमारा प्यार? ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। जबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकली हुई तीर कभी वापस लौट के नहीं आते। पर कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। जो उसने मेरे साथ किया है ना, उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। इनफ! परी मेरी होने वाली बीवी है, इसलिए उसके बारे में एक भी गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। शादी से ज्यादा मुझे परी के चेहरे से नफरत हो गई है। मुझे उसके चेहरे को बिगाड़ना है। नीति के जाल में फिर फंसा राजीव, क्या तोड़ देगा परिणीत से अपनी शादी? तो भाई हम देख रहे हैं किस तरीके से जो नीति है ना, उसको राजीव और परिणीत की शादी तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है और वो कितनी सारी कोशिशें कर रही है परी को दूर करने के लिए और शादी में बहुत सारा हंगामा भी कर रही है। हमने देखा था मेहंदी पर भी उसने हंगामा किया था और यहाँ पर जब डांस का कॉम्पिटिशन होता है, दोनों डांस करते हैं, तब वो परी को गिरा भी देती है और राजीव को कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो नीति है ना, वो कोशिश पूरी कर रही है कि किसी भी तरह भाई अभी भी शादी टूट जाए, क्योंकि भाई बेबे ने उसको बहुत भड़काया है ना। बेबे ने कहा है कि क्योंकि परी देखा था ना हमने कि नीति जाने वाली थी गुस्से से कि अब मैं उनकी शादी को देखना नहीं चाहती और मुझे अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजीव ने मुझे छोड़ दिया है और डाइवोर्स दे दिया है। लेकिन यहाँ पर बेबे उसको इतना उकसाती है, उसको बोलती है कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, तो तुम ऐसे कैसे बीच में से छोड़ के जा सकती हो? तुम्हारा पति छीन लिया है उसने और तुम्हें तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब परी को दूर करने के लिए। और यहाँ पर नीति इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ पर ना नीति राजीव पर गलत इल्जाम लगाती है। वो बोलती है कि तुम ना परी से प्यार नहीं करते हो, ये सब तुम झूठा दिखावा कर रहे हो, सिर्फ दिखावे के लिए मेरे से शादी कर रहे हो। और राजीव कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में परी से प्यार करता हूँ, मैं परी की इज्जत भी करता हूँ। और वो परी को भी बोल रही है कि तुम दोनों क्यों शादी कर रहे हो एक दूसरे से, थोड़े दिन बाद तो राजीव को मेरे पास आना ही है। यहाँ पर ना परी को लग रहा है कि भाई शायद मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। और हमने देखा भी था ना एक प्रोमो जिसमें वो दुल्हन बन के बैठी है और राजीव बोल रहा है कि मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा और तुम्हारी बहुत देखभाल करूंगा परी। और यहाँ पर परी बोल रही है कि मैं शादी तो कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे ना बहुत बड़ी वजह है। तो अब हो सकता है कि भाई जब शादी हो तो यहाँ पर वो अपनी जगह नीति को बिठा दे मंडप में, या भाई कुछ और ट्विस्ट आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आने वाला है। जो परी है ना, वो नीति को तो बहुत प्यार करती है और जो दोस्ती है उन दोनों की वो इस तरीके से खत्म नहीं होने वाली। और हम लेटेस्ट प्रोमो में ये भी देख रहे हैं कि जो नीति है ना, वो आग लगा लेती है चारों तरफ से, और क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। वो जैसी देखती है ना राजीव और परी को डांस करते हुए, तो उसको बहुत उसका खून खौलता है और वो अचानक से क्या करती है, मंदिर पर, शादी के घर में ही मंदिर पर वो आग लगा लेती है अपनी चारों तरफ और यहाँ पर वो ब्लैकमेल कर रही है, अपने आप को जान से मारने की कोशिश कर रही है। तो अब देखते हैं कि भाई क्या राजीव बचा लेगा नीति को और क्या इस सबको देखकर परी और राजीव की जो शादी है वो रुक जाएगी।